बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमने प्रूव करना है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है अगर उसकी डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी और डी, और ये इसकी डायगोनल है ए सी और ये डायगोनल बी डी है। और गिवन ये है हमारे पास कि ये डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, और ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये दोनों बराबर है और ये एंगल अपोजिट एंगल बराबर है। तो ये चीज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ डी के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। जब हम दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये साइड ए डी बराबर हो जाएगी साइड बी सी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल ए ओ डी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, बी ओ सी। तो पहली करस्पॉन्डेंस हमारे पास है कि ए ओ बराबर है सी ओ के। साइड ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी ओ। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। दूसरा हमारे पास क्या है, जो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के। इसका क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि लाइन डी ओ बराबर लाइन बी ओ के। तो लाइन बी ओ बराबर है कॉन्ग्रुएंट है लाइन डी ओ के। ये अब इसका क्या रीजन है हमारे पास, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हमारे पास दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका क्या रीजन होगा, फ्रॉम एस पोस्टुलेट। तो ये हमारे पास एंगल D1, ये एंगल D2, ये एंगल C2, ये एंगल C1, ये B1, ये एंगल B2, ये एंगल A2, ये एंगल हमारे पास A1 है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो साइड AD कॉन्ग्रुएंट होगी साइड BC की। तो देयरफॉर साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC। और हमारे पास D1 कॉन्ग्रुएंट हुआ B1 के, तो एंगल D1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B1 और एंगल A1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C1 के, तो एंगल A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C1। इसका क्या रीजन आएगा इन तीनों का, फ्रॉम दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव। कि जब हमने ऊपर ये दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हमारे पास ये चीजें वहां से आ गई। अब दूसरा हम स्टेप ये करेंगे कि हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल डी ओ सी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों के दरमियान हम कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सी ओ डी। तो पहली करस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या है, ए ओ बराबर है सी ओ के। साइड ए ओ कॉन्ग्रुएंट है साइड सी ओ के। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। इसका क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। थर्ड हमारे पास क्या है, लाइन BO कॉन्ग्रुएंट है लाइन DO के। ये हमारे इसका क्या रीजन है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD from SAS postulate। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो साइड A भी कॉन्ग्रुएंट हुई साइड CD के। तो देयरफॉर साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। और एंगल A2 कॉन्ग्रुएंट हुआ है एंगल C2 के। एंगल A2 कॉन्ग्रुएंट है, A2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल C2 के। और एंगल B2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल D2 के, एंगल D2। ये तीनों कहां से है हमारे पास, फ्रॉम दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल अबव, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव। ठीक है, हमने पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर इन दो को किया, तो उससे हमारे पास 6 पॉइंट्स आ गए। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। AB साइड CD के कॉन्ग्रुएंट है और साइड AD साइड BC के कॉन्ग्रुएंट है। एंड साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC। देयरफॉर ऑपोजिट साइड ऑफ quadrilateral ABCD आर कॉन्ग्रुएंट। क्या अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल A1 प्लस एंगल A2। तो एंगल A1 किसके बराबर है हमारे पास, एंगल C1 के, एंगल C1। और A2 किसके बराबर है, एंगल C2 के। तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल C1 प्लस एंगल C2 किसके बराबर होगा, एंगल C के। तो इस हिसाब से एंगल A एंगल C के कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू एंगल B1 प्लस एंगल B2। तो B1 किसके बराबर है, एंगल D1 के। तो लिख देंगे एंगल D1। और एंगल B2 किसके बराबर है, एंगल D2 के, एंगल D2। एंगल D1 प्लस एंगल D2 किसके बराबर है, एंगल D के। तो एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल D के। तो इसका रीजन आ जाएगा, सिंस एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D to एंगल D, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral ABCD are congruent. Therefore, the given figure is a parallelogram। और ये चीज हमने प्रूव कर दी थी।